तो स्वागत है भारत दर्शन के चैनल पर। ये हम्पी ट्रिप का मेरा ब्लॉग है। हमने स्टार्ट किया 4 बजे मॉर्निंग में हैदराबाद से हम्पी के लिए बाइक ट्रिप। मॉर्निंग में अराउंड 6:30 को सनराइज़ हुआ। बाइक साइड में करके वीडियो बनाया, सनराइज़ को फील किया। बहुत सुंदर नज़ारा था, एकदम फॉग एंड सनराइज़। उसके बाद फिर निकल पड़े बेंगलोर हाईवे पे। हैदराबाद टू बेंगलोर हाईवे था, बहुत कंजस्टेड था। बट मॉर्निंग में रास्ते में रुक के कुछ नाश्ता किया। जब हैदराबाद से रायचूर के पास जाते बहुत सारे राइस फार्म दिखते हैं। रायचूर के बाद तुंगभद्रा रिवर क्रॉस करने के बाद हम्पी का एरिया स्टार्ट होता है। वहाँ पे ऐसे पहाड़ मिलते हैं, एकदम पत्थर वाले पहाड़, बहुत सुंदर। हम्पी इंडिया का लास्ट एक हिंदू एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर, उसका कैपिटल था। बहुत सुंदर आर्किटेक्ट है यहाँ पे, लेकिन इन्वेडर्स ने उसको तोड़ के एकदम खंडर बना दिया है। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है यहाँ पे। टोटल 80 मॉन्यूमेंट्स है। हमने रघुनाथ टेम्पल से स्टार्ट करते हुए लास्ट 80 मॉन्यूमेंट्स तक ख़त्म किया। वो आप देख सकते हैं रघुनाथ टेम्पल, बहुत सुंदर पिलर्स, आर्किटेक्ट इतना सुंदर था कि सोचो उस टाइम पे क्या आर्किटेक्ट हुआ होगा, कैसे लोगों ने बनाया होगा। ये सब लोगों का बनाया हुआ है, मशीन का नहीं। ये बना हुआ है विदाउट ओनली ब्रिक्स पर, विदाउट सीमेंट, ओनली पिलर्स, रॉक पिलर्स एंड ब्रिक्स ओनली। पिलर्स पे आर्किटेक्ट कितना सुंदर बनाया हुआ है। ये देख के एकदम ऐसा लगता है कि क्या उस टाइम पे एक हिंदू राज्य हुआ करता था, कैसे लोग इतने मल्टी टैलेंटेड लोग, कितनी इंजीनियरिंग थी, कितना अच्छा इंजीनियरिंग हुआ करता था। उसको तबाह कर दिया गया। हम्पी के मॉन्यूमेंट्स इतनी डिस्टेंस पर कि आपको बाइक का बहुत ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे। एक मॉन्यूमेंट से दूसरे मॉन्यूमेंट्स पर जाने के लिए आप वहाँ से ऑटो भी कर सकते हैं। उस डिस्टेंस तक आप वॉकिंग नहीं कर सकते। कुछ डिस्टेंस बस 5 किलोमीटर है, कुछ 100 मीटर्स भी है, कुछ 6 किलोमीटर्स है। बहुत बड़ा साम्राज्य है। मस्त लगी भाई। एक के बाद एक मॉन्यूमेंट्स देखने के बाद सभी मॉन्यूमेंट्स का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट डायमेंशंस। वहाँ पे मंदिर ऐसे बने हुए हैं कि आपको लगेगा कि ये तो मंदिर सेम है, बट अगर आप अच्छे से उसके बारे में पढ़ोगे, उसके पिलर्स के बारे में देखोगे, उसका आर्किटेक्चर फील करोगे, तो आपको एहसास होगा कि हर मंदिर का एक अलग डायमेंशन है, अलग उनका एक ओरिजिन है, अलग उसकी हिस्ट्री है। और एवरी पिलर्स हैज़ म्यूरल्स पेंटिंग्स। सो वहीं पास में जाते जाते नेक्स्ट मॉन्यूमेंट था एक ऑक्टागोनल बाथ, जो पब्लिक बाथ था। वो इतना सुंदर लगा मुझे। फ़िलहाल बारिश का पानी भरा हुआ था तो गंदा था पानी, बट सोच के एक प्राउड फील होता है कि वहाँ पे पब्लिक गैदरिंग्स होती थी, पब्लिक बाथ्स होते थे। कितना कम्युनिटी हार्मोनी था उस टाइम पर। और ये आर्किटेक्चर कैसे बनाया, कितना अच्छा आर्किटेक्चर बनाया, बहुत सुंदर बनाया गया है। ओनली पिलर्स एंड रॉक्स। चला गया। वहाँ से निकलने के बाद नेक्स्ट था क्वींस बाथ। यहाँ पे ओनली रानी के स्नानागार थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी था। वहाँ पे पब्लिक्स अलाउड नहीं था और बहुत सुंदर बनाया गया था। ये मुझे लगा ये रॉक्स का नहीं था, ये ब्रिक्स का था उस टाइम। मैंने जहाँ देखा था वहाँ पे ब्रिक्स लगा हुआ था। बट वहाँ से जाने के बाद महाटिब्बा एक मॉन्यूमेंट है, वहाँ पे ओनली रॉक्स पे म्यूरल्स बनाए गए हैं। ये हिस्ट्री पढ़ने के बाद पता लगा यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग्स हुआ करता था, राजा का स्पीच होता था कुछ एनुअल डे, एनुअल फंक्शंस पे, कुछ फेस्टिवल्स पे। महानवमी टिब्बा के पास ब्लैक रॉक की बावड़ी थी, उसका अच्छा एक डायमेंशन था, बहुत सुंदर डायमेंशन। उसके बाद लोटस टेम्पल गए। लोटस टेम्पल के बाद लोटस टेम्पल बहुत सुंदर जगह बनाया है, चारों तरफ गार्डन था, एक रानी का गार्डन था, तो सुंदर बनाया गया। बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे आधे घंटे बैठा मैं, वहाँ पे लंच किया अपना। लोटस टेम्पल के कैंपस में एलिफेंट स्टेबल था, जहाँ पे हाथियों को रखा जाता था। ये रूम इतने बड़े साइज़ में कि करीब 20 फीट्स के रूम थे। वो ऑब्वियस सी बात है, हाथी के लिए रखे जाते थे। और इतने रूम्स थे, करीब 30 to 50 रूम्स थे। तो एक साम्राज्य में 50 हाथी तो होना बनता है।
इतना सब घूमने के बाद वहाँ पे सनसेट हो गया था, तो ज़्यादा कुछ साइट्स देख नहीं पाया। बट मुझे शाम को विरूपाक्ष टेम्पल जाना था, वहाँ की आरती देखनी थी, इसलिए मैं वहाँ के लिए निकल गया। रास्ते में कृष्ण मंदिर आता है, थोड़ा देखा। फिर वहाँ पे एक गणेश जी का मंदिर आता है। गणेश जी का मंदिर हेमकूट हिल्स पर है। वहाँ से सनसेट बहुत सुंदर लगता है। वहाँ करीब मैं 1 आवर बैठा रहा, 1 घंटे वहाँ पे बैठ के वीडियोज़ बनाता रहा। बहुत सुंदर सनसेट को फील किया। आपको जाना है तो एक बार गणेश जी के मंदिर, हेमकूट हिल पर गणेश जी के मंदिर जाइए और सनसेट देखिए। उसके बाद मैं शाम को पहुँच गया विरूपाक्ष टेम्पल की आरती देखने। विरूपाक्ष टेम्पल के दर्शन तो नहीं हो पाए, बट मैं आरती को फील किया। एकदम पॉजिटिव वाइब के साथ आप वापस आते हो। विरूपाक्ष टेम्पल 7th सेंचुरी ओल्ड मंदिर है, हिंदू मंदिर भगवान शिव जी का। बहुत सुंदर बनाया गया इस मंदिर को। मैं पहुंच गया मंदिर के कैंपस में। भगवान शिव जी के दर्शन तो नहीं हो पाए, बट उनका आरती चल रहा था और लोग दीपक जला रहे थे, तो वही मैं देख के वापस अपने रूम पहुंचा। बट मुझे सुबह दर्शन करने के लिए जल्दी उठ के आना था, इसलिए मैं वहाँ पे थोड़ा रुक के निकल लिया वहाँ से। मंदिर गेट्स 6 AM ओपन हुए। आई वॉज द फर्स्ट इन द विरूपाक्ष टेम्पल। बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद बहुत बड़ा लाइन लग गया था। मैं सबसे पहले था, तो मुझे टाइम मिला एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए। जैसा कि वहाँ पे आप गोल्डन फ्लेयर्स के नाम से विरूपाक्ष टेम्पल जाना जाता है। वहाँ पे सनराइज़ की फ्लेयर्स आती हैं, तो मुझे वो कैप्चर करना था, साथ में भगवान शिव जी के दर्शन करने। तो सुबह जल्दी उठ के निकलने का एक फ़ायदा हुआ। भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद बाहर निकला कैंपस से। वहाँ पे करीब 15 मॉन्यूमेंट्स है। एक एक मॉन्यूमेंट्स पे जब सनराइज़ होता है, तब वहाँ पे गोल्डन फ्लेयर्स पड़ती है। उनके पिलर्स पे आपको गोल्डन फ्लेयर्स कैप्चर होती है। मुझे वो गोल्डन फ्लेयर्स कैप्चर करनी थी। वो एक मेमोरेबल मोमेंट बन जाता है जब आप सनराइज़ के टाइम विरूपाक्ष टेम्पल पहुँचते हो। आपको बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है वहाँ पे। आएगा पुलिस में आएगा। विरूपाक्ष टेम्पल के पास में हेमकूट हिल्स है, जिसके लिए हेमकूट गेटवे। यहाँ से विरूपाक्ष टेम्पल का कैंपस दिखता है पूरा। उसके अलावा हेमकूट हिल्स पे बहुत सारे मंदिर्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो आपको विजिट करने हैं। आपको उनके बारे में पढ़ना है, तो आपको एक मॉन्यूमेंट्स के लिए कम से कम 15 to 20 मिनट्स देना पड़ेगा। उसके बारे में हिस्ट्री पढ़ने के लिए, उसके पिलर्स को पढ़ने के लिए, वहाँ पे लिखी हुई लिपि को पढ़ने के लिए। वहीं हेमकूट हिल पे करले कालू गणेश जी का मंदिर है। मंदिर के गेट्स बंद थे, बट जाली वाले गेट्स थे, तो मैं मूर्ति देखने पहुंच गया। आप मूर्ति देखेंगे कुछ देर में। मूर्ति देखने के बाद आपको पता लगेगा कि उस टाइम पे कैसे आर्किटेक्ट हुआ करते थे। आज के टाइम पे आप मशीन से मूर्ति बनाते हैं, बट उस टाइम पे आर्किटेक्ट ने एक सिंगल रॉक को, मोनोलिथिक रॉक को, एक गणेश जी की मूर्ति बनाया, जिसको बाद में इन्वेडर्स ने तोड़ दिया। सोच के आपको हैरानी होगी कि कितना अच्छा वो आर्टिस्ट था, कितना अच्छा वो आर्किटेक्ट था, जिसने एक सिंगल रॉक को श्री गणेश जी की मूर्ति में कन्वर्ट किया। वो देख के आप हैरान हो जाते हैं। बट जब इन्वेडर्स ने इन मूर्तियों को तोड़ा, जब मैं मूर्तियों को देख रहा था, तो मुझे एक टाइम पे बहुत गुस्सा आया कि एक ऐसे हिंदू साम्राज्य को कैसे इन्वेडर्स ने तबाह कर दिया, जहाँ पे इतनी सारी आस्थाओं के मंदिर हैं।
भगवान श्री कृष्ण के, श्री गणेश जी, भगवान शिव। हेमकूट हिल्स के पास में अंजनेरी हिल्स है, वहाँ का सनसेट सबसे प्यारा है, सबसे फेमस है। वहाँ पे भगवान श्री हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। वहाँ से आपको विरूपाक्ष टेम्पल का पूरा टाउन दिखता है और वहाँ से आप बहुत प्यारे प्यारे सनसेट भी दिखते हैं। वहाँ पे एक पानी का कुंड है और रॉक रखी हुई है, जैसे मानो किसी ने ला के यहाँ पे छोड़ दी है। बहुत सुंदर एक हिंदू साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, जिसमें इतने सारे मंदिर। हम्पी का हर पत्थर भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, उनकी मुराल्स पेंटिंग से भरा हुआ है। आप कोई एक पत्थर मिस नहीं कर सकते। डबल स्टोरी बिल्डिंग्स जो ओनली पिलर्स विदाउट सीमेंट बनाया गया, कितना अच्छा आर्किटेक्चर था, उसको तहस महस कर दिया वेस्टर्न इन्वेडर्स ने। आपको सोच के हैरानी होगी कि कितना बड़ा साम्राज्य, जो हिंदू आस्था का साम्राज्य था, जो हमारे भगवान श्री राम, भगवान शिव जी, उनकी आस्था का एक साम्राज्य, जिसको तबाह कर दिया गया। अंजनेरी हिल से नीचे उतरने के बाद वहाँ पे एक व्यू है, एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से पूरा हम्पी का टाउन, जहाँ से विरूपाक्ष टेम्पल, हेमकूट हिल्स, गणेश जी का मंदिर, अंजनेरी हिल्स, वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखेगा। वो एक पॉइंट से आपको करीब 30 to 40 मॉन्यूमेंट्स आपको दिखेंगे। बट इन 30 to 40 मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए यू हैव टू स्पेंड 5 to 6 आवर्स। आपको हर मंदिर को, उसकी हिस्ट्री के बारे में, हर मॉन्यूमेंट्स को, उसकी ओरिजिन, उसकी बनावट, उसकी डायमेंशंस, उसको पढ़ने के लिए करीब हम्पी टाउन में 5 to 6 आवर्स स्पेंड करना पड़ेगा। एंड आई गेव द टाइम बिकॉज मुझे पढ़ना था। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड टू रीड द हिस्ट्री। आपको भी देना चाहिए। गणेश जी के मंदिर से बाहर निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जैसे ही आप एंटर करते हैं, उस मंदिर के पिलर्स भगवान श्री कृष्ण की बाल कथाओं से लेके महाभारत की युद्ध की कथाओं, उनका वर्णन किया गया है। इस मंदिर में मूर्ति नहीं थी, बट इस मंदिर के पिलर्स बताते हैं कि ये मंदिर कितना अच्छा हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, महाभारत की कथाएं, आपको एक एक पिलर देखने के लिए करीब 10 to 15 मिनट्स जाएगा। एक एक पिलर, आप एक मंदिर कवर करने के लिए आपको 30 to 40 मिनट्स चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास में भगवान नरसिम्हा जी की मूर्ति थी। इतना अच्छा मूर्ति बनाया, और करीब 15 फीट का मूर्ति था, जिसको तोड़ के खंडर बना दिया। उन मंदिर के पास में शिवलिंग जो 20 फीट्स का शिवलिंग था, उसका एक पोर्शन तो एनुअली पानी में ही रहता है, हर साल पानी में रहता है बारिश के पानी की वजह से। वहाँ से निकलने के बाद हजारा रामचंद्र मंदिर पहुँचा। हजारा मीन्स थाउजेंड्स, 1000 मीन्स भगवान श्री राम की बाल कथाओं से लेके रामायण की कथाओं की मुराल्स उनके पिलर्स पर बने हुए हैं। इस मंदिर में जाने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे स्पेंड करना पड़ेगा। ये इतना सुंदर मंदिर, जो भगवान श्री राम की बाल कथाओं का वर्णन, आप एक पिलर को पकड़ के बैठ जाएंगे, उस पिलर को पकड़ के हैरान होंगे कि भगवान श्री राम की कथाओं को कैसे पेंटिंग्स के थ्रू उल्लेख किया गया है। कुछ पेंटिंग्स आप इसमें देख सकते हैं पिलर्स पर, बट वीडियो से आप उतना समझ नहीं पाएंगे।
वीडियो एक आपको जस्ट गाइड है, आपको उस मंदिर में जाके ही पता लगेगा कि इतनी सुंदर सुंदर म्यूरल्स पेंटिंग्स बनाई गई है। सिंगल रॉक्स को यूज़ करके मूर्तियाँ बनाई गई है और पूरे मंदिर में रामायण कथा का एक सुंदर वर्णन किया गया है। वहाँ से निकलने के बाद एक शिव जी का मंदिर मिला, भूमिगत शिव मंदिर, बट उसके दर्शन हो नहीं पाए बिकॉज़ वो एक अंडरग्राउंड था और वहाँ पे बारिश का पानी भरा हुआ था, तो वहाँ गेट तक पहुँचकर वापस आना पड़ा। शिवलिंग दिख नहीं पा रहा था, बहुत अंदर और बहुत बारिश का बहुत पानी भरा हुआ था, बट बहुत सुंदर बनाया गया एंड वन ऑफ द 80 मॉन्यूमेंट्स। सो मैं वहाँ जाके आया और इतना गंदा पानी था कि वो देख नहीं पाया मंदिर को। ये सब कवर करने के बाद लास्ट मेरा डेस्टिनेशन था विट्ठल टेम्पल कैंपस। विट्ठल टेम्पल कैंपस में करीब 10 to 15 मॉन्यूमेंट्स है, जिसमें फेमस है स्टोन चैरियट। स्टोन चैरियट ही आपका सबसे अट्रैक्टिव एक मॉन्यूमेंट्स है, जिसको आप टच तो कर नहीं सकते, पर उसके पास होकर आप इतना प्राउड फील करोगे कि वो कितने पक्के आर्टिस्ट थे। उस मंदिर में मेरा सबसे प्यारा डेस्टिनेशन था, सबसे प्यारा अट्रैक्टिव मॉन्यूमेंट्स था ओनली स्टोन चैरियट। मैं करीब आधे घंटे स्टोन चैरियट को ही समझता रहा, कैसे बनाया गया होगा उस टाइम, कितना सुंदर बनाया गया। उसको देख के इतना प्राउड फील होता है। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू किंगडम, कितना पावरफुल किंगडम था। स्टोन चैरियट के पास में बहती हुई तुंगभद्रा नदी के पास बैठ के थोड़ा सा वक्त बिताया। देन अपना हम्पी ट्रिप कंप्लीट किया और इतनी अच्छी मेमोरीज़ के साथ वापस हैदराबाद के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट की। सारे 80 मॉन्यूमेंट्स कवर करने के बाद इतना प्राउड फील हुआ। एक इतना अच्छा हिंदू साम्राज्य, इतना रिच हेरिटेज, जिसको इन्वेडर्स ने तबाह कर दिया। उसके बाद मैंने अपना ट्रिप ख़त्म किया।